हेलो। आप सभी को साउंड क्लियर है? बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग क्लास पे चलेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लास 6 का मैथ। क्लास 6 का मैथ। और ये 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। पांचवा क्या है? फ्रैक्शन। हम लोग पांचवा पढ़ रहे हैं। इसके पहले क्या पढ़े हैं? तो इसके पहले पढ़े हम लोग साइंस। क्लास 6 का साइन पूरे पढ़ लिए और इसका प्लेलिस्ट बना दिए। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे जो है सारे वीडियो देखिए। आप 6 का पूरे साइंस पढ़ाए हुए हैं। 21 शायद 21 वीडियो होंगे। 21 या 20 वीडियो हैं। पूरे 20 वीडियो में पूरे साइंस क्लियर हो गए हैं। और क्लास 5 का भी मैथ है, उसमें 15 वीडियो होंगे। तो 15 वीडियो देखिए, क्लास 5 का पूरी मैथ खत्म हो जाएगा। जो हिंदी पढ़ने नहीं जानते हैं, जो बच्चे, कितने गांव के ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी पढ़ने नहीं जानते हैं, उसके लिए 3 घंटा में बड़ा हिंदी अक्षर वो उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। वहाँ पे आप जा कर के पढ़ सकते हैं। और ये क्लास 6 का जो मैथ पढ़ रहे हैं, इसका भी प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। ये भी जो है एक सीक्वेंस से है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। कोई फी नहीं लगेगा यहाँ पे। और फ्री में पढ़ेंगे 6 to 10 तक, 6 से लेकर 10 तक। आप घर बैठे अपना पढ़ाई कीजिए, आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल फ्री में पढ़िए। आपके फ़ोन में रिचार्ज होते हैं, रिचार्ज में करते हैं आपके फ़ोन में घर में, तो उसमें आपको 1.5 GB MB रोज़ मिलते हैं। और उस 1.5 GB से आप 4 से 6 घंटे तक पढ़ सकते हो घर बैठे। 4 से 6 घंटे तक। हाँ, लेकिन एक चीज़ हम ये कहेंगे आपको कि लगातार वीडियो मत देखिए। आप 2 घंटा वीडियो देख लीजिए, 3 घंटा देख लीजिए, उसके बाद आप आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट लीजिए, उसके बाद फिर से वीडियो देखना है। ये नहीं कि कोई पिक्चर देखते हैं तो 4 घंटा 5 घंटा लगातार देखते हैं, सीरियल देखते हैं 5 घंटा। नहीं, 3 से 4 घंटा, 2 से 3 घंटा ज़्यादा हो गया। इससे ज़्यादा नहीं देखना है लगातार आपको। इसके बाद आप रेस्ट लीजिए, ठीक है? टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग पढ़ाई पे चलते हैं। ये तो बताने का चीज़ें थे, बता दिए। अच्छा, प्लेलिस्ट कैसे निकाल सकते हैं ये देखिए। यहाँ ये आपका फ़ोन है, ये आपका बड़ा सा फ़ोन बना दिए। यहाँ पे बटन वाला भाग है, बाकी क्या है, स्क्रीन वाला भाग है। तो जैसे आप यूट्यूब खोलते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं, यहाँ पे माइक रहते, कोई नहीं बोल पाते, सर्च नहीं कर पाते, तो माइक पे आप बोलिए। क्या बोलना है? झारखंड महाकाल चैनल, झारखंड महाकाल क्लासेस। आपका पूरा वीडियो आ जाएंगे। किसी भी वीडियो पे आप क्लिक कीजिए, उस वीडियो को देख खोलिए और यहाँ पे आपको एक लोगो मिलेंगे, उसके ऊपर टच कीजिए। जैसे टच करेंगे आपको पूरा वीडियो यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे लिखा होगा प्ले लिस्ट। आप प्ले लिस्ट पे जाइए और प्ले लिस्ट में सारा वीडियो यहाँ पे आपको एक साइड में मिलेंगे। आप उस पर जो है सब देख सकते हो, ठीक है ना? तो ये हम लोग पढ़ रहे थे कि 1 बटा कितना है कि संख्या रेखा पर भिन्न को दर्शाइए। मतलब कोई रेखा है, उसको संख्या के रूप में भिन्न को दर्शाना है। यानी कि ये रेखा है, संख्या रेखा, इस पे भिन्न को दर्शाना है। तो हमने पहला दिया था कि 1/2 को भिन्न पे दर्शाइए। देखो, 1/2 जीरो से तो बड़ा है। 1/2 जो है ना, ये जीरो से क्या है, बड़ा है। लेकिन 1 से क्या है, छोटा है ना? 1 से क्या है, ये छोटा है, यानी कि 1 बड़ा है। जीरो से तो बड़ा है, लेकिन 1 से ये छोटा है, यानी कि 1 बड़ा है। ये निशान जिधर रहता है वो बड़ा है। ये निशान एक ही की तरफ है तो 1 बड़ा है। और ये निशान जो है अगर इस तरह रहता, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 हैं, तो ये निशान इस तरह नहीं देते, इस तरह देते, यानी कि 1 छोटा है 2 से। हम आपको सारा चीज़ पढ़ा चुके हैं। दूसरा लिखे थे 1/7। अच्छा, 2/7 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो हमने क्या किए हैं कि 0 लिखे हैं और 7 तक लिखेंगे। 1/1, 1/7, 2/7, 3/7,
4/7, 5/7, 6/7, 7/7। जब 7/7 आ गया, 7 और 7 कट गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। बात समझ में आया होगा आपको। मतलब कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है कट के। चलें आगे। और ये फ्रैक्शन ऐसा टॉपिक है, इसमें कंफ्यूजिंग ज़्यादा होता है। अब फ्रैक्शन को पढ़ने के बाद दशमलव भिन्न जो पढ़ाएंगे उसको और इसको अब बढ़िया से पढ़ेंगे। और इसके पहले जो बताए थे संख्याओं के साथ खेलना, उसको तो और बढ़िया से पढ़ना है। आप अपना टाइम को वेस्ट मत कीजिए, अपना समय को सही उपयोग कीजिए, ठीक है। समय एक ऐसा धन्य है जो वापस नहीं हो सकता। बहुत आदमी समय को मान्यता ही नहीं देते। वो तो सोचता है आज हो गया टाइम पास, चलो खत्म हो गया कहानी, कल देखा जाएगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप स्टूडेंट हैं, आप समय को समझिए। मिटता हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों के प्रकार। भिन्न कौन कौन से प्रकार के होते हैं। पहला तो उसी सवाल को बनाना है। एक भिन्न है 4/9 और इसको आपको संख्या रेखा पर दर्शानी है। जो इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे उसको खिलाएंगे हम जलेबी, और जो नहीं दर्शाएंगे उसको भी खिलाएंगे, है ना। 0 से 1 क्या होता है, बड़ा होता है। जब 0 से 1 बड़ा होता है तो इसी को बोलते हैं उचित भिन्न। हर्षहु चौहर्षी का त उचित भिन्न। आपको पूछेंगे सवाल कि उचित भिन्न लिखिए, मतलब 2-4 ऑप्शन दे देंगे इस तरह करके और बोलेंगे उचित भिन्न बनाइए, तो आप उचित भिन्न बनाएंगे। 1 से छोटा हो, यानी कि 0 और 1 से छोटा हो तो उसको बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न में अंश सदैव हर से छोटा होता है। उचित भिन्न में अंश हर से छोटा होता है। देखो ये वाला क्या है, हर है, और ऊपर वाला क्या है, अंश है। तो अंश हर से छोटा है, बात समझना। ये क्या कह रहे हैं, उचित भिन्न में जैसे लिखे हैं 4/9, ये एक उचित भिन्न है। उचित भिन्न में ये क्या है, अंश है, और ये क्या है, हर है। तो हर देखना अंश से छोटा है, सॉरी, हर से अंश छोटा है। ऊपर वाला छोटा है 9 से, है ना। ये 4 है और ये 9 है, तो कौन छोटा है, ऊपर वाला छोटा है। जब ऊपर वाला छोटा हो, अंश छोटा हो, नॉमिनेटर छोटा हो, अंग्रेजी में नॉमिनेटर बोलेंगे, तो उसी को बोलते हैं उचित भिन्न। अब इसको पहले संख्या रेखा पे दर्शा के हमको दिखाओ। जो संख्या रेखा पे दर्शाएंगे तो यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 1 यानी कि 1 कितना लिखेंगे, 9। यहाँ लिखेंगे 2/9, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 3/9, 4/9, 5/9, है ना, 6/9, 6/9, 7/9, 8/9, 9/9। अब ये आपस में कट जाएंगे तो क्या होगा, 1, यानी कि ये 4/9 है, 0 से तो बड़ा है। बात को समझना, 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। देखो ये यहाँ पे आ रहा है ना 4/9, ये देखो यहाँ पे आ रहा है 4/9, तो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से तो छोटा है 4/9। इसी को बोलते हैं उचित भिन्न। अगर आप समझ गए होंगे तो 5 उचित भिन्न बनाना है आपको। सवाल देते हैं 5 उचित भिन्न बनाइए। मिटा दें इसको कि लिखना है। जो बच्चे लिखना चाहते हैं इसको लिख लीजिए। यहाँ पे सवाल देंगे 5 पा का चांद बिंदु 5 उचित भिन्न बनाइए। आप सब कोई बनाएंगे 5 उचित भिन्न।
पहला नंबर है 1/2 और दूसरा नंबर है, पांचों भिन्न देंगे, 3/4 और तीसरा नंबर ये आई जो लिखते हैं ये रोमन संख्या है। हम आपको स्वतः रोमन संख्या सिखा दिए हैं कैसे लिखना है। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो कमेंट में बोलेंगे सर हम नहीं समझ पाए हैं, तो उसको 2 वीडियो में बढ़ाए हैं, दोनों को जाके देख लेना, नहीं तो अलग से भी शॉर्ट में पढ़ा देंगे, उसको शॉर्ट में पढ़ा देंगे एक बार। कितना है 5/6, 4 नंबर है 4/5, देखो 4/5 और 5वां नंबर भिन्न है 6/7। ये सारे उचित भिन्न में बताना है आपको। तो कैसे बताएंगे उचित भिन्न में? तो पहले एक लाइन खींचो, यहाँ पे रख लो 0 एक तरफ में, है ना। ये इसको बाद क्या लिखेंगे 1/2, 1/2, 2 बटा, ये तो तुरंत खत्म हो गया, 2/2। तो इतना बड़ा तो गेबू नहीं किया, ये देखो यहीं से 2 में 2 कट गए तो कितना बचा 1, यानी कि 1/2 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, ये हो गया उचित भिन्न। यानी कि अंश जो है, अंश छोटा है किससे? हर से। ये देखो 2 है ना यहाँ पे 2, तो 2 क्या है? हर है, और अंश कौन है? 1 है। जिसका अंश छोटा हो वो उचित भिन्न है। हम बार बार बोल रहे हैं ताकि याद हो जाए आपको। अच्छा ये दूसरा नंबर बनाइए, यहाँ पे लिखेंगे 0, 1/4, 2/4। हाँ, तो कैसे बनाएंगे? ये 2 नंबर बना रहे हैं सवाल। तो अब देखो 3/4, फिर लिखेंगे 4/4। देखो ये तो यही खत्म हो गया, 4 में से 4 गया कितना हो गया? 1। ये कह रहे हैं कि 3/4 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से क्या है? छोटा है ना। ये हो गया उचित भिन्न। अच्छा 3 नंबर सवाल बना रहे हैं आपकी बार, 3 नंबर सवाल बना रहे हैं, इधर थोड़ा ले जाते हैं। 3 नंबर सवाल ये है, कितना है? 5/6। तो इसको रहने दो यहाँ तक, 5/6 है। तो यहाँ लिखेंगे 0, 1/6, 1/7, सॉरी 2/6, 3/6, 4/6, यानी बढ़ते चले जाएंगे। 5/6, अब क्या हो गया? 6/6, और जब 6/6 हो गया तो ये कट गया तो क्या हो गया? 1। समझ रहे होंगे आप क्या करना चाहते हैं। जितना लिखे हैं, अगर 6 लिखे हैं ना तो हमको 1 बटा करके 2 बटा, 3 बटा, 4 बटा, 5 बटा, 6 बटा, इस तरह करते हुए 6 पे जाना है। लेकिन जब तक कि बराबर नहीं हो जाएगा, और बराबर हो गया भिन्न तो वो कट जाते हैं, और कटने के बाद क्या आता है? 1 आता है। सवाल नंबर 4 है, इस पे लिखेंगे 0, उसके बाद क्या लिखेंगे? 1/4, 1/5 है, 4/5 है तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, उसके बाद कितना आ जाएगा? 5/5, और 5 में 5 कट गया, कितना हो गया? 1। ये क्या कह रहे हैं कि 4/5 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है ना। एक सवाल और था 5 नंबर, नहीं 5 नंबर यहाँ बना लेते हैं, 6/7 है। ये भी उचित भिन्न बनाना है इसका भी। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो यहाँ रखेंगे 0, फिर रखेंगे 1/7, अच्छा 2/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, अब हो जाएगा 7/7, और 7 में 7 कट गया तो 1। ये कह रहे हैं कि जो 6/7 है 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। ये हो गया आपका उचित भिन्न। बात समझ में आया होगा। मिटा दें इसे। दूसरा नंबर सवाल है, 4 ऐसे भिन्न लिखिए जिसका अंश और हर समान हो। ये क्वेश्चन तो आप सुनते ही बना लिए होंगे
कि 4 ऐसे भिन्न लिखिए जिसका अंश और हर दोनों समान हो। अगर अंश 4 है तो हर भी 4 होंगे, अगर अंश 5 है तो हर भी 5 होंगे, अगर हर अंश 6 है तो हर भी 6 होंगे, अंश 7 है तो हर भी 7 होंगे। ये हो जाता है कौन सा? 2 नंबर क्वेश्चन देते हैं आपको। ये बना लिए होंगे सब कोई। कितना बच्चे क्या करते हैं, उतारने लगते नहीं। आप समझिए तो सही, आप अपने से भी बना लेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक कुछ क्वेश्चन उतार लीजिए, नोट्स बना लीजिए ताकि आपको बनाने में आसानी हो। नोट्स जरूर बनाइए, रिवीजन करने में आसान होगा आपको। सवाल है कि 4 ऐसा भिन्न लिखिए, 4 ऐसा भिन्न लिखिए, हाँ, जिसके अंश और हर, जिसके अंश और हर दोनों समान हो, दोनों समान हो। आप 4 को भिन्न लिखना है जिसका अंश भी समान हो और हर भी समान हो, तो आप अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। ये नहीं कि जो किताब कह रहे वही 4/4, 5/5, 2/2, 2/2, हाँ, 6/6, ये तो 4 हो ही गया ना। देखो जिसका अंश, अंश मतलब ऊपर वाला क्या है, अंश है, ऊपर वाला क्या है, अंश है। इतना देर पढ़ा चुके हैं कि आपको याद हो गया, नीचे वाला हर है ना। चलें आगे, ये तो सिंपल था। देखो अंश भी ऊपर में 4 है तो हर भी 4 है, अंश 5 है तो हर भी 5 है, अंश 2 है तो हर भी 2 है, अंश 6 है तो हर भी 6 है। तो आप बना पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, लैंग्वेज को समझना है क्या कह रहे हैं। कितना बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जानते हैं तो उसके लिए बोल देते हैं कि 4 ऐसा, मतलब इसके विषय में कह रहे हैं कि अब ऐसा भिन्न जो फ्रैक्शन लिखिए जिसके, यानी कि भिन्न के विषय में करें, अंश मतलब ऊपर वाला और हर मतलब नीचे वाला दोनों समान हो। समान हो मतलब आपके पास 2 रुपया है तो मेरे पास भी 2 रुपया होना चाहिए, यानी कि ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 होना चाहिए। इसका मतलब हुआ समान। विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न, हम लोग जानेंगे विषम भिन्न को और मिश्रित भिन्न को। अब जानेंगे विषम, वार्षिक का सम, विषम भिन्न और मिश्रित। मिश्रित मतलब मिला हुआ, विषम मतलब हम आपको पढ़ा चुके हैं विषम। मिश्रित भिन्न, पहले पढ़ेंगे विषम भिन्न। वार्षिक का सम, विषम भिन्न, क्या लिख दिए, चलो ठीक है। भिन्न अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, IMPROPER, प्रॉपर, FRACTION, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। अब तो याद हो गई होंगे आपको। इम्प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब हो जाता समान भिन्न, समान भिन्न, और इम जोड़ दिए तो यहाँ हो गया इम्प्रॉपर मतलब विषम भिन्न। हमने आपको विषम संख्या पढ़ाए थे ना, वार्षिक का सम, विषम संख्या आपको पढ़ाए थे, संख्या। और जो बता देंगे कि विषम संख्या किसको कहते हैं, उसको क्या देंगे, जिलेबिये देंगे उसको भी।
तो विषम संख्या किसको बोलेंगे? 1 को विषम संख्या बोलेंगे तो छोड़ दो 1 को। 3 को विषम संख्या बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। 5 को विषम संख्या बोलेंगे, 1 को भी विषम संख्या बोलेंगे। 1 3 5, 5 के बाद कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, 9 11। विषम संख्या उसको कहते हैं जिसके अंतर कितना हो? 2 हो। इसके बीच में देखो 2 का अंतर है, 1 और 3 में। 3 और 5 में 2 का अंतर है, इसको विषम संख्या कहते हैं। तो हम विषम संख्या पढ़ा चुके हैं आपको। संख्याओं के साथ खेलना, आप उस वीडियो को देखिए तो आप समझ में आ जाएंगे आपको। विषम संख्या में अंश हर से बड़ा होता है। विषम संख्या में क्या हो जाता है कि अंश जो है ऊपर वाला अंश हर से बड़ा होता है, बड़ा होता है। क्या बोले हैं? अंश मतलब ऊपर वाला हर से बड़ा होता है। जैसे हम कुछ देते हैं आपको क्वेश्चन 7/3, 7/2, 7/4, 7/5, 6/3, है ना। तो हमने क्या देख रहे हैं कि अंश सबका अंश बड़ा है। देखो ये हर है 3 है और ऊपर में 7 है, तो ऊपर वाला बड़ा है ना। तो क्या बोलेंगे? विषम भिन्न को जिसका अंश बड़ा हो वो और हर छोटा हो, विषम भिन्न है। सब में देखो 7 ऊपर में है तो नीचे 2 है, यानी कि हर में 2 है। ऊपर में 7 है, नीचे में 4 है। ऊपर में 7 है तो नीचे में 5 है, यानी कि नीचे वाला क्या है? छोटा है ना। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश, नॉमिनेटर। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं नॉमिनेटर। NUMERATOR, नॉमिनेटर। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर, तो इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर DENOMINATOR, डिनोमिनेटर। ये लिखाए हैं और पढ़ाए भी हैं आपको कई बार। सात अंश वाले 5 विषम भिन्न लिखिए। ये तो बना लिए, ये तो हो गया 7 अंश वाले 5 विषम भिन्न। अगर यहाँ पे 6 नहीं दे के 7 दे देने के तो वही तो हो गया। 7 अंश वाला 5 विषम भिन्न लिखिए। 9 हर वाला 5 विषम भिन्न लिखिए। दूसरा एक ये तो ये हो गया, सवाल भी हो गया कि 7 अंश वाला 5 विषम भिन्न लिखिए। एक सवाल है तो ये बन गए आपके। क्या सवाल है? 1 नंबर सवाल ही सुन लो कि 7 अंश वाला 5 विषम भिन्न लिखिए। ये एक सवाल है ना। तो ये ऊपर वाला तो यही हो गया ना, विषम, यही तो हो गया। 7 ऊपर का अंश है। दूसरा नंबर एक सवाल और है कि 9 हर वाला 5 विषम भिन्न लिखिए। भिन्न लिखिए। तो आप ऊपर में कुछ भी रख सकते हैं। विषम भिन्न का मतलब क्या है कि ऊपर का तो बड़का होना चाहिए। बातें नहीं समझ रहे हैं आप लोग। ये देखो, ऊपर का तो बड़का होना चाहिए, है ना। ऊपर बड़ा रखेंगे, नीचे में सब में उतना ही रखेंगे। कुछ भी रख लो ऊपर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे बराबर होना चाहिए। केट हो गया 4 टो को 5 टो हो गया, 3 2 5 हुआ। लैंग्वेज को समझो कि 9 हर मतलब नीचे, 9 हर वाला 5 विषम भिन्न लिखिए। तो विषम भिन्न किसको कहेंगे? जिसका अंश बड़ा हो। तो ये सब में अंश, ऊपर में अंश बड़ा रखना चाहिए और नीचे में 9 सब में समान होना चाहिए।
समझ गए होंगे आप। चले मिश्रित भिन्न पे। विषम भिन्न समझ गए? जिसको लिखना है पॉज करके लिख लो, वीडियो को रोक के और लिख लो, या स्क्रीनशॉट ले लो। हट गए। भिन्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, भिन्न में बहुत कंफ्यूजिंग होता है। कौन बड़ा होगा, कौन अंश होगा, कौन छोटा होगा, आरोही क्रम अवरोही क्रम, ये सब बनाने के लिए आता है इसमें। अभी तो पढ़ाएंगे जो है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। दूसरा नंबर क्या है? मिश्रित। महर्षि का, स्रहर्षि का, तो मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न तो मिश्रित भिन्न किसको कहते हैं? जैसे सवाल नंबर 1 है कि 1 और 1 और 1 नहीं समझ में आया, ये लिखे हैं 1, ये भी 1 लिखे हैं, नीचे में 2 लिखे हैं। इसको बोलते हैं पूर्णांक भिन्न। इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। देखो कैसे, ये 1/1/2 ये लिखते हैं, यानी कि 1 kg है और ये आधा kg है, यानी कि यहाँ पे 1.5 किलो है। ठीक है, कैसे जाने 1.5 किलो है? तो 1 kg लिखते थे और आधा के लिए आधा लिखते थे 1/2। तो इसको जोड़ दें तो कितना हो गया? 1, 2 और 1, 2 एका 2 और 1 3, तो 3/2। इसको भाग दो, 1.5 हुआ ना 1.5 kg। तो इसी को बोलते हैं मिश्रित भिन्न। जो पूर्णांक में होता है उसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। इसको तोड़ सकते हैं कैसे? इसको आपस में गुना करेंगे, 2 एका 2 और ऊपर वाला को जोड़ते हैं। बात को ध्यान से सुनो, ये क्या लिखे हैं? मिश्रित भिन्न। ये 2 है नीचे में, बड़का तो 2 लिख देते हैं, दिखाई दे साफ से। इसको आपस में गुना करते हैं तो 2 को एक बार पढ़ेंगे तो 2 ही होगा, और इसको इसमें क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो 2 एका 2, 2 और 1 3, तो इसको लिखेंगे 3/2, 3/2। अब ये क्या हो गया? मिश्रित भिन्न को तोड़ दिए। जब अंश बड़ा हो जाता है तो इसको विषम भिन्न कहते हैं। बात समझ में आया होगा आपको? मिश्रित भिन्न समझ गए? कुछ क्वेश्चन भी देंगे मिश्रित भिन्न का। आप एक क्वेश्चन बनाइए, मिश्रित भिन्न को तोड़ना है आपको। 4 है, 5 बटा कितना ले लें आप अपने मर्जी से, 4 ले लीजिए। ये एक मिश्रित भिन्न है, इसको बनाइए और इसको साधारण भिन्न में तोड़ के दिखाइए। एक सवाल और देते हैं, 6 है और 3 है और 9 है। एक सवाल और देते हैं आपको, सवाल नंबर 4, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। सवाल नंबर 5, बुक में नहीं है ये सवाल, ये नहीं कि बुक से ही दे रहे हैं। सवाल नंबर 6, 3, 2 और 7। बस इतनी ही बनाइए, तो जो बना देंगे वो समझ रहे हैं, जो नहीं बना देंगे वो तो और समझ रहे हैं। इसको तोड़ना है कैसे? कैसे बताएं कि 6 से इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया? 6 चौके 24, 6 को 4 बार पढ़ेंगे, हो गया 24। इसको आपस में गुना करेंगे, जो गुना करके होगा इसमें जोड़ देंगे। 6 चौके 24, 24 में से 5 जोड़ेंगे, होगा 29। जोड़ने नहीं जानते हैं, जोड़ने भी सिखाएं। 6 चौके 24, 24 लिख लेंगे, जोड़ने नहीं जानते हैं तो 5 को जोड़ना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 यहाँ जोड़ना है। 5 4 9 2 और 2 हो गया तो 29। क्या लिखेंगे? 29 बटा कितना है? नीचे है 6 तो 6 लिखेंगे साथ में, ये नहीं कि 6 छोड़ देंगे। जो नीचे वाला है वो लिखेंगे 6, जो नीचे वाला है 6 वो लिखेंगे। इसको बना के दिखाओ जो बनाएगा। ये 9 है, 9, तो 9 को 6 बार पढ़ेंगे। नक्का खोड़ा पढ़ाए हैं आपको, पहाड़ा टेबल पढ़ाए हैं आपको, कई बार पढ़ाए हैं, 2-3 बार पढ़ाए हैं टेबल। साथ में पढ़ाएंगे बोले हैं, पढ़ाते जाएंगे। जहाँ पे गुना का काम आएगा ना हम पढ़ाएंगे टेबल, वहाँ पे जिसका आएगा उसको। 9 छके 54, 9 को 6 बार पढ़ेंगे, होता है 54। 54 में 3 जोड़ना है। कोई बच्चा कह रहे हैं कमेंट में हमको जोड़ने नहीं आता है इस तरह, तो जोड़ेंगे 9 छके 54, तो 54 लिखेंगे। और 3 है तो 3 जोड़ेंगे, 4 और 3 7 और 5 कितना हो गया? 57, 57/9
9। इसको बना के दिखाओ तो। क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 3 गुना 3, 3 को 3 बार पढ़ेंगे 9, और इसको आपस में जोड़ेंगे 9 और 3 12। अगर इसको भी जोड़ने नहीं जानता है तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लो। अब इसको तोड़ो, इसको गुना करेंगे, इसके बाद 4 को 4 बार पढ़ेंगे, होता है 16, और 16 में 2 जोड़ेंगे, 16 और 2 18, 18/4। इसको करो। 7 को 3 बार पढ़ो, 7 तिया 21, और 21 में 2 जोड़ेंगे, हो जाएगा 23, और 23/7। अगर आप इसको समझ में आ गए हैं तो हम अब चलेंगे प्रश्नावली। कितना है प्रश्नावली? 5.3। इसके पहले तो सब पढ़ चुके हो ना। है ना। क्या है प्रश्नावली 5.3 में? बस यही तो है, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलिए। देखो सवाल है आपके पास, और आपके लिए ही है सारा सवाल। जो भी पढ़ाते हैं तो आपके लिए ही है। ये लिखे होंगे जो तो लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो यहाँ पे लिखाएंगे, अभी बनाएंगे, फिर से समझना। अच्छा, लिखते समय जो लिखते हैं उस समय आपको दिखाई देते हैं कि नहीं? पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित है, तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं निम्न। निम्न बोलो या निम्नलिखित बोलो, लगभग बात समान ही होता है। निम्न विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्न में बदलिए। निम्न विषम भिन्नों को मिश्रित, ये लिखते हैं स्रो, तालब सो है और रो है, वो मिलके बनता है स्रो। सुनने में नहीं आ रहा है? स्रो, सो और रो, तालब सो है और रो है, दोनों जब आपस में मिलता है तब बनता है स्रो। हिंदी पढ़ाएंगे तो वहाँ समझाएंगे हम आपको। मिश्रित भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। तो सवाल नंबर 1 है 17/3, इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है। और सवाल नंबर 2 है, ये रोमन संख्या है, 215/12। सवाल नंबर 3 है 79, 79/8। सवाल नंबर 4 है 118/7। इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है। हम आपको मिश्रित भिन्न पढ़ाए हैं, जो नहीं पढ़े हैं, पढ़े तो सब कोई हैं, जिसको याद नहीं है वो समझिए मिश्रित भिन्न किसको बताए थे। हमने बोले थे 1 और 1/2, इसको बोलते हैं 1/2। भिन्न को बटा भी बोल सकते हैं। 1/1/2, इस तरह में उसको तोड़ना है, मतलब नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग देना है। जैसे हम लिखते हैं 12 और यहाँ पे लिख देते हैं 3। चलो 3 से पूरी कट जाएंगे, 3 नहीं लिख सकते हो आप। यहाँ पे लिख लेते हैं 5। अब 5 से 12 नहीं कटता है तो क्या करेंगे, 5 से कितना भाग देंगे जो 12 से कम आने चाहिए, आपके मन में सोचना है। फिर से बात को सुनो, 5 से कैसे भाग देंगे 12 में जो 12 से कम आनी चाहिए, ज़्यादा ना होना चाहिए। तो 5 दूनी 10, यही ना करोगे, 5 दूनी 10। तो 5 से कटाएंगे कितना बार में, 2 बार में, 5 दूनी 10, तो 10 खत्म हो गया, बच गया 12। तो कितना बच गया, 12। तो इसी को लिखते हैं, जो बच गया ऊपर लिखेंगे, जिससे कटाए थे वो यहाँ लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे 5। ये हो जाता है मिश्रित भिन्न।
और अगर गुना करके फिर जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। 5 दूना 10 और 2 12। थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, ये नहीं कि बहुत टफ है, टफ नहीं है अगर आप समझ रहे हैं तो। अब लिख देते हैं 13, और 13 बटा कुछ भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो। अब इसको कैसे घटाओगे, तो 4 से कितना बार पढ़ेंगे 4 को, कुछ 13 से कम हो या तो 13 के बराबर हो, 13 से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। भाग हम पढ़ाए हैं आपको। तो 4 को भाग देंगे अगर 3 से, तो 4 को भाग देते हैं किससे, 13 में भाग देंगे 4 से, तो 4 तिया 12, 12 कितना बचा 1। तो इसी को लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 4 और 1 लिखेंगे ऊपर, और जो ये भाग दिए वो लिखे यहाँ, यहाँ पे मन में किए थे यहाँ पे करके लिखे हैं। और इसी को बोलते हैं 4.1/3। इसको इस तरह भी बोलते हैं 4.1/3। इसको बोलेंगे 4 पूर्णांक, हम पूर्णांक बढ़ाए हैं ना आपको, 4.1 संजू आ का बट्टा 3, इसको इस तरह बोलेंगे। तो ये अगर समझ रहे हैं तो सारे सवाल बनाइए। क्यों नहीं समझेंगे, हम कई बार बताएं, समझेंगे क्यों नहीं। हम आपके सामने तो बता रहे हैं ना। 17/3 है, तो क्या करेंगे, 17 लिखेंगे और बट्टा 3। तो आप 3 का पढ़ा लिखिए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छाक 18, 3 सते 21। देखो ज़्यादा हो गया ना, 18 17 से, यहीं तो ज़्यादा हो गया। तो हम कितना लिख सकते हैं, 15 तो लिख सकते हैं ना। इसके नीचे अगर भाग देते हैं, इसमें इस तरह 17 में अगर हम भाग देते हैं, नीचे जो लिखते हैं ना, तो इसका मतलब है कि नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग दे रहे हैं। तो 3 पचे 15 तो यहाँ लिख सकते थे, तो बचेगा 2। अब इस तरह हमेशा क्यों करें, हम डायरेक्ट क्यों ना कर लें। तो ये किससे भाग दिए हैं, 3 से, कितना बार में, 5 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 5, और कितना बच गया, 15 में से 17 को घटा 2, तो ऊपर लिखेंगे 2, और जिससे भाग देंगे यहाँ लिखेंगे। बात समझ में आया होगा। ये हो गया 5.2/3। 5 पूर्णांक इसको बोलेंगे, ऊपर इसको बोलेंगे पूर्णांक, 5.2/3। ये हो गया मिश्रित भिन्न। फिर से सुनो बात को, 5.2/3 ये हो गया मिश्रित भिन्न। ध्यान से सुनना है ये वाला चैप्टर को। अब क्या है, यहाँ पे है 215, और नीचे में कितना है 12। तो इतना बड़ा को मन में नहीं कर पाएंगे आप, तो क्या करेंगे, भाग दे के देख लेंगे, भाग दे के देख लेंगे। जो बड़ा हो नहीं कर पाएंगे मन में, तो 12 को 2 बार पढ़ो। तो बड़का का टेबल हम आप सबको पढ़ाए हैं, बड़का 12, अब 12 दूना 24, अब 12 तिया 36, बरचो 48, 12 पंचे 60, बरछा के 72, बरसते 84, बरठे 96, बरनमा 78 से, और 12 धंग 20 से, है ना, पढ़ाए हैं आपको। बरका 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, बरचो 48, 12 पंचे 60, बरछाक 72, बरसते 84, बरठे 96, बरनमा 78 से, 12 धंग 20 से। तो क्या हम यहाँ पे 215 आ रहा है, यहाँ पे 120 ही आ रहा है। तो 3 अंक को नहीं ले सकते हैं, 2 अंक को ले सकते हैं। अगर 2 बार पढ़ते हैं, यहाँ पे 21 आता है 2 अंक में, 2 बार पढ़ते हैं तो 24 आ जाता है। तो हम 2 बार भी नहीं पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे। तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 12। अब ऊपरला से निचला में घटाते हैं, तो 2 से 1 दाही 10 लेंगे। क्या 1 में 2 घटेगा, अरे नहीं घटेगा। ऊपर में 1 है, नीचे में 2 है, ऊपर ज़्यादा होगा तभी ना घटेगा। तो 1 दाही लेंगे इससे, तो यहाँ पे हो जाएगा 11। 11 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 9, और 1 क्या हो गया, काट देंगे, नहीं 1 और 1 काट देंगे, बगल वाला को उतारेंगे, हो गया 95। अब देखो यहाँ पे 95 के आसपास कौन है, 95 से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 84 है, के बार में है, तो बरछाक 72, बरसते 84, 17 बार में।
बरसते 84, 84। 5 में से 4 गया 1, 9 में से 8 गया 1। तो क्या लिखेंगे? जो 17 आया भागफल, जो 17 आया भागफल, तो भागफल को पहले लिखेंगे, है ना, और जो शेष बचा है ऊपर लिखेंगे, और जिससे भाग दिए थे उसको बोलते हैं भाजक, और भाजक तो नीचे लिखेंगे। नहीं समझ में आया? जिसको बोलते थे भागफल, अरे कितना बार तो पढ़ाए हैं। भागफल तो पहले लिखेंगे और शेषफल को ऊपर लिखेंगे, इस तरह एक लकीर देंगे, और जो भाजक है जिससे भाग दिए उसको बोलते हैं भाजक। भाजक को यहाँ पे नीचे लिखेंगे, और जिसमें भाग दिए थे उसको बोलते हैं भाज्य। कितना तो पढ़ाए हैं आपको, उतार लो। अच्छा, अब इसको बनाते हैं। इसको कैसे बनाओगे? 79 को भाग देंगे 8 से। अरे बाबू ये तो आसान है, 8 का टेबल आना चाहिए आपको। 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छाक 48, 8 सते 56, 8 अठी 64, 8 नवा 72, 8 धंगे 80। देखो 8 नवा 72 तो आ गया ना, 80 से एक कम है तो 72, 8 नवा 72, 72 खत्म हो गया, तो 72 खत्म हो गया, कितना बचा? 7। तो कितना लिख सकते हो यहाँ पे? 7। अच्छा 9 बार में नहीं, 9, और बचा कितना? 7, और नीचे 8, तो हो गया 9.7/8। यानी कि फिर इससे गुना करके इसको जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा आपका। हमें लगता है ये वाला सवाल आसानता बना लिए होंगे आप। अब ये वाला बनाइए तो 118 को भाग दो 7 से, तो ये वाला ऐसे ही नहीं बनेगा, तो भाग दे के देख लेंगे, है ना। सबको आप भाग दे के देख सकते हो, आपकी मर्जी है। इस 7 से भाग देते हैं तो 2 अंक लेते हैं, तो 7 एका 7 एक बार में, और 11 में 7 घटाएंगे तो बचेगा 4, उतारेंगे 8, और 7 छके होता है 42, 7 छके 42, 8 में से 2 गया 6, 1 1 कट्टे। अब ये जो लिखे हैं 16, इसका सवाल है ना, तो 16 पहले लिखेंगे, और शेष जो बचा ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे एक लकीर देंगे, और 7 जिससे भाग दिए थे वो नीचे लिखेंगे। अब इसको बोलेंगे 16.6/7। क्या बोलेंगे? 16.6/7। तो ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे, 4 सवाल दिए हैं आपको। आगे चलते हैं। अब दूसरा सवाल है कि मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्न में बदलिए। मतलब इसी तरह का मिश्रित भिन्न, ये जो बनाए सवाल ना, इसको मिश्रित भिन्न बोलेंगे, और इसी को बदल देंगे इसमें, तो वो हो जाएगा विषम भिन्न। इसका उल्टा, मिश्रित का उल्टा हो जा रहा है वहाँ पे विषम। नहीं समझ में आया? सवाल देंगे तो समझ में आइए जाएगा। सवाल लिखना है मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्न में लिखिए, इसी का उल्टा। ये था विषम भिन्न, और लिखे हैं मिश्रित भिन्न में बदले हैं। 1 घंटा की क्लास चलेगी डेली। लिखना है मिश्रित भिन्नों को महर्षि का श्रोहर्षि का, तो मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्न में लिखिए, भिन्न में लिखिए। सवाल दे। पहला नंबर सवाल है, 1 नंबर है कि 2.1/4। भिन्न नंबर 2 है 7.1/3। भिन्न नंबर 3 है 4.1/3। भिन्न नंबर 4 है 5.2/7, है ना। बस 2 ही सवाल था इसमें। प्रश्नावली 5 पॉइंट कितना है? 3 में 2 ही सवाल था। चलो इसको बना के दिखाओ, जो बनाएगा वो बहुत बढ़िया है तब वो, और जो नहीं बनाएगा वो तो और बढ़िया है। समझो मेरी बात को। ये क्या है? ये मिश्रित भिन्न है।
तो क्या पता है, इसको इसमें पढ़ेंगे, इसको गुना करेंगे, 4 दूना 8 और ऊपर लका को जोड़ेंगे, 4 दूना 8, 8 और 1 9, तो 9/4, 9/4। हमने क्या बताए हैं, जिसका अंश बड़ा हो और जिसमें हर छोटा हो, क्या है, विषम भिन्न है। इसको बनाओ, कितना है, 7.1/3। इसको आपस में गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 7 को 3 बार पढ़ेंगे या 3 को 7 बार पढ़ेंगे, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बराबर होगा। 3 को 7 बार पढ़ेंगे या 7 को 3 बार पढ़ेंगे, दोनों का मान एक ही होगा, 3 7 21 और 7 तिया 21। 21 में से 1 जोड़ेंगे, कितना होगा, 21 और 1 22, तो 22/3 ये हो गया विषम भिन्न, 22/3 है ना। अब इसको बनाइए तो कितना लिखे हैं, 4 1 3, 4.1/3। तो क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13/3। इसको बनाइए तो 5.2/7। इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे, इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे, 7 5 35, 7 को 5 बार पढ़ेंगे, हो जाता है 35, और 35 में 2 जोड़ेंगे, हो जाएगा 37, 35 2 होता है 37, न होता है 35 2 37, 35 में 2 जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 और 3 37, 37/7। क्या यह सवाल समझ में आया आपको? चलें आगे। मिटा दें इसको, सबको ही लिख लिए होंगे। समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ेंगे। सम मतलब समान, तुल्य मतलब तुलना करना, समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न, सम मतलब होता है समान, सम मतलब आप पढ़े ना सम संख्या, इसका मतलब होता है समान यानी बराबर, मतलब एक लिखे हैं तो एक के बराबर क्या हो जाएगा, एक ही होगा। अंग्रेजी में समतुल्य की क्या बोलते हैं, इक्विलेट, EQUI, इक्विवेलेंट, VALENT, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, FRACTION, समतुल्य भिन्न, इक्विलेटर, इक्विवेलेंट, EQUI, VALENT, इक्विवेलेंट, और फ्रैक्शन मतलब आप जानते हैं भिन्न, समतुल्य भिन्न इसको बोलेंगे। जैसे आप एक भिन्न सवाल देते हैं, जैसे 1/2 लिखे हैं, है ना, और दूसरा लिखे हैं 2/4, तो इसके समतुल्य बताना है,
यानी कि दोनों बराबर होना चाहिए। या तो आप दोनों को गुना करके बराबर कर सकते हो, या हाँ दोनों को गुना करके बराबर कर सकते हैं, या तो दोनों का एलसीएम लेके भी बराबर कर सकते हो। देखो कैसे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4। हमने एलसीएम भी पढ़ाए हैं, 2 और 4 का एलसीएम इस तरह निकालते हैं, इस तरह एलसीएम निकालते हैं भाग विधि से। 2 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 2 और गुना 2 बराबर 4। यानी कि बड़ी संख्या जो हो जाता है वो एलसीएम हो जाता है, तो बड़ी संख्या का मल्टीपल भी एलसीएम हो जाता है। हम शॉर्ट में भी बताएं आपको। तो 4 और इससे इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, नहीं 2, तो 2 से इससे इसमें भाग देंगे तो 2, और 2 से ऊपर वाला को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 4 से भाग देंगे तो ऊपर में 1 हो जाएगा, भागफल 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा समतुल्य, लेकिन नीचे तो समतुल्य नहीं हुआ। तो समतुल्य करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं। इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करें। बात को ध्यान में दिया, बात को समझा होगा, जो नहीं समझा है वो समझो। समतुल्य भिन्न के लिए क्या करते हैं, आपस में गुना करते हैं। ये दो भिन्न है, बोल रहे हैं समतुल्य यानी समान करना है, तो नीचे वाला को ऊपर वाला के साथ गुना करना है, फिर इसको इसके साथ गुना करना है, नीचे वाला को ऊपर के साथ गुना करना है। पहले क्या है, ये वाला है, तो ये वाला को ऊपर वाला के साथ और इसको इसके साथ गुना करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखो 2 को 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 दूनी 4, और 1 को 4 से, 1 को किससे कर रहे हैं 4 से, तो 4, तो कितना दोनों में बराबर हो गया ना, 4 और 4, ये हो गया समतुल्य भिन्न। समझ में आया होगा आपको। दोनों अंशों को गुना करने पर बराबर आता है, मतलब दोनों अंश को, ये ऊपर वाला अंश है ना, तो दोनों को गुना करते हैं जब हर से क्रॉस मल्टीपल, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीपल, तो दोनों का जो है बराबर मान आता है। एक और सवाल देते हैं आपको, ये सवाल नंबर 2 है कि 2/5 है और 4/10 है, तो आप क्या करेंगे कि इसको समतुल्य भिन्न बताना है। तो समतुल्य भिन्न कैसे बताएंगे, तो क्रॉस गुना करिए। क्या करना है, क्रॉस गुना। पहले नीचे वाला से भाग गुना क्रॉस इधर निशान लगा, और इस वाला से क्रॉस इधर लगा, और 5 को गुना करो 4 के साथ, तो 5 को गुना करेंगे 4 के साथ तो 5 के 20 है ना। अब 2 को गुना करो या हाँ हाँ, इसको इसको साथ करेंगे, 2 गुना 10, तो इसका भी मान हो गया 20, 10 दूना 20 होता है ना, तो ये हो गया समतुल्य भिन्न। सवाल नंबर और देते हैं आपको, नहीं आया होगा समझ में यहाँ तक, तो एक सवाल और बनाइए। 3/6 है ना, और 4/6 है। अच्छा, 6 चौके 24, 8 तिया 24, 4/8 है। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीपल। कहीं दिक्कतें आ गई हैं क्या, गुना करो तो 4 गुना क्या करेंगे, 6 गुना 4, तो 6 चौके 24, और फिर क्या करेंगे गुना 3 गुना 8, तो 3 8 24, है ना, ये हो गया समतुल्य गुना। एक सवाल और देते हैं आपको, एक सवाल और देते हैं 4 नंबर। ये 4 नंबर सवाल है कि 4/7 और 4 फिर से 7, इसको साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे। देखो समतुल्य भिन्न है कि नहीं है, तो 7 एक बार करेंगे 7 से, तो 7 गुना 4, ये देखो इसके साथ किए हैं, तो 7 चौके 28। अब इसको करेंगे 7 गुना 4, तो 7 चौके 28, ये समतुल्य भिन्न है। एक सवाल और देते हैं आपको, 3/5 है ना, 3/5 और 4
6। तो देखो इसको क्रॉस गुना करो, इसके साथ करो और इसके साथ करो। देखो समतुल्य भिन्न है कि नहीं है, समतुल्य भिन्न है कि नहीं है। तो 5 गुना क्या करेंगे एक बार 4 के साथ, तो 5 चौके 20, और एक बार करेंगे 6 हो, एक बार करेंगे 6 गुना 3 के साथ, तो 6 तिया 18, यानी कि ये समतुल्य भिन्न नहीं है, दोनों बराबर नहीं आया गुना करके, तो ये समतुल्य भिन्न नहीं है। हमें लगता है आपको समतुल्य भिन्न समझ में आया होगा। इसको बोलते हैं वज्र गुना और इसी को बोलते हैं क्रॉस गुना। इसको बोलते हैं वज्र गुना और इसी को बोलते हैं क्रॉस गुना। क्या बोलते हैं? इसको वज्र गुना भी बोल सकते हैं, क्रॉस गुना भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? तो वज्र गुना या क्रॉस गुना। क्रॉस संजू आकाश, क्रॉस गुना भी बोल सकते हैं इसको। एक सवाल इसको मिटाते हैं, उसके बाद देंगे आपको एक सवाल। कहते हैं जांच कीजिए कि इक्विवेलेंट भिन्न यानी कि समतुल्य भिन्न है या नहीं है ना। एक सवाल है कि समतुल्य भिन्न है कि नहीं है, इसको जांच करना है आपको। जांच करना है कि समतुल्य भिन्न है या नहीं है। 2/11 है, उसके बाद है 6/33। इसको जांच करना है कि समतुल्य भिन्न है, समतुल्य भिन्न है या नहीं है या नहीं है, इसको जांच करना है। हाँ तो है और नहीं है तो नहीं है, दोनों में से कौन सा होगा। तो हमने आपको बताए हैं कि क्रॉस गुना को ही बोलते हैं वज्र गुना। तो इसको क्रॉस में गुना करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, तो गुना करके देखिए, गुना करके देखिए। 11 गुना करेंगे एक बार 6 से, और एक बार करेंगे 33 गुना 2 से। या तो इस तरह भी लिख सकते हो, कैसे? 2 गुना 33 और 6 गुना 11, इस तरह भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो 33 को करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 है ना, और 6 को करेंगे गुना तो 6 गुना 6 66, यानी कि ये समतुल्य भिन्न है, दोनों बराबर आ गया गुना करके, तो समतुल्य भिन्न है, दोनों गुणनफल बराबर आ गए। एक सवाल है आपका, आपके लिए है सवाल, मेरे लिए नहीं है, सारे सवाल आपके लिए हैं। 3/7 के तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 21 है। 3/7 के तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 21 है, जिसका हर 21 है। बात समझना है आपको। तुल्य मतलब समतुल्य भिन्न ज्ञात करना है, तुलनात्मक भिन्न ज्ञात करना है। तो हम कैसे बनाएंगे? वज्र विधि गुना से बनाएंगे। ये सवाल कैसे लिखे हैं, बात को थोड़ा सा सवाल लिखने के लिए समझो। जो सवाल लिखने के लिए जान गए वो तो आधा सवाल ऐसे ही बना लिए हैं। देखो ये क्या कह रहे हैं, 3 और बटा में 7 है। ये कह रहे हैं कि ऐसा ये तुल्य भिन्न है, बराबर लिखेंगे इसका कि इसका हर 21 है, यानी कि यहाँ पे एक और भी अंश है और इसका हर कितना है? 21 है। ओहो 21 है, 27 नहीं। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, यही चीज तो ये कह रहे हैं कि तुल्य भिन्न मतलब इससे इसका तुलना करना है। इस तरह सवाल है, ये सवाल आपका लैंग्वेज इसी तरह आएंगे
कि 3/7 दिए हैं तो इसके जगह कुछ और भी दे सकते हैं, 7/21, 15/20 कुछ भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे यही आएंगे लैंग्वेज तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 21 है। यहाँ पे बदले जा सकते हैं, जिसका अंश 21 है, यानी ये ऊपर वाला नीचे में दिए हैं तो ये ऊपर दे देंगे, ऊपर वाला नीचे में पूछ लेंगे। इस तरह भी सवाल आ सकते हैं। सवाल कैसे बनेंगे आपको ये सोचना है, ये नहीं कि यहाँ पढ़ लिए तो कहानी खत्म है, ये नहीं। आपको खुद भी सोचना है कैसे सवाल बनेंगे। तो हमने क्या सीखे हैं, वज्र गुना मतलब क्रॉस गुना, इसको आपस में गुना करते हैं, इसको इसके साथ और इसको गुना करते हैं इसके साथ, यही ना करते हैं। तो क्या करेंगे, 3 को गुना करेंगे 21 के साथ। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या गुना करें, जो 7 से गुना करने के बाद जो इसका मान होगा उसका भी मान होगा। तो 3 को गुना करो पहले 21 के साथ, तो 3 एका 3 और 3 दूना 6, है ना। तो यहाँ पे भी गुना करेंगे, कितना होगा, तुल्य भिन्न में 63 ही होना चाहिए। नहीं कि ऊपर में क्या रखेंगे, जो 7 से गुना के बाद 63 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे x है ना। जब गुना में रहता है तो उस पार में जा करके ये भाग में बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 63 गुना 7। हमने एक शब्द बोले हैं जो गुना में रहता है वो भाग में हो जाता है। इस चीज को लिख लो अपने कॉपी में। अगर ये x है इंटू 7 है और इक्वल टू कितना है, 63 है, यानी कि इसका मतलब ये है कि x की जगह क्या रखेंगे, जो 7 से गुना करने के बाद 63 हो जाना चाहिए। तो जब ये क्या है, 7 गुना में है, अगर इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे जोड़ है, इसका मतलब ये जोड़ में है और यहाँ x रहता, यहाँ पे जोड़ रहता तो ये इसमें जाकर के घट जाता तो x का मान आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, गुना है और ये x है। बात को समझो, अगर x प्लस 7 रहता और 63 यहाँ है तो ये प्लस में है तो यहाँ पे आके घट जाता। अगर ये x माइनस 7 बराबर 63 है तो माइनस इधर जाके क्या हो जाता, प्लस हो जाता। बात को समझो, माइनस में है तो यहाँ पे आके प्लस हो जाता, यहाँ पे 7 जुड़ जाता, और प्लस में है तो यहाँ पे आके घट जाता, और ये गुना में है तो यहाँ आकर के भाग हो जाता। अगर यहाँ 7 भागा 7 7 भागा x भागा 7 है और बराबर 63 है तो ये भाग आकर के इधर क्या हो जाती है, गुना में हो जाता है, गुना में हो जाता है 7। ये जो बोल रहे हैं इसको अपने कॉपी में ध्यान से लिख लो। जो गुना में है इधर आएंगे तो वो किस में हो जाएंगे, भाग में। जो प्लस में है वो इधर आ जाएंगे बराबर के पार तो क्या हो जाएंगे, माइनस में। जो माइनस में है बराबर के पार जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस में। जो भाग में है बराबर के पार आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, गुना में। ये चीज अपने कॉपी में लिख लो। अब यहाँ पे आ जाओ, 7 से कितना बार कटेगा, 9 सते 63, यानी कि x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 9, यानी कि इसका तुल्य भिन्न कितना हो गया, तुल्य भिन्न हो गया यानी कि 9/21। यही ना आ जाएगा यहाँ पे 9/21, है ना। ये हो गया 9/21। कहाँ है सवाल आपको दिए थे, जो अभी जो दिए सवाल, वो सवाल किस में है, किताब में है क्या। 9/21। तो ये हो गया समतुल्य भी 9/21। तुल्य मतलब समतुल्य, तुल्य लिखे हैं तो 9/21। बात समझ में आया, मिटा दें इसको। ये यहाँ जो लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट है, इससे भी, और हम बताते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। इतना बार बता देंगे कि आपको याद हो जाएगा। भिन्नों को सरलतम रूप कीजिए। अच्छा, ये जब सवाल बनाएंगे ना तो इसको फिर से पढ़ाएंगे हम आपको, इसको मिटाते हैं जब तक।
भिन्नों को सरलतम रूप लिखिए। एक भिन्न है उसको सरलतम रूप में लिखना है। भिन्नों को सरलतम रूप लिखिए। रूप लिखिए। 1/2 का समतुल्य। अच्छा, यहाँ पे सरलतम होगा कि समतुल्य होगा? कहाँ पे है ये सवाल? हाँ, समतुल्य तो पढ़ लिए ना। हाँ, सरलतम रूप लिखिए। भिन्नों का सरलतम रूप मिटा देते हैं इसको। पहला नंबर सवाल है कि 1/2 का समतुल्य भिन्न, ये लिखना है। तो क्या करेंगे, 1/2 है तो इसके समतुल्य क्या कर सकते हैं, यानी कि 2 है ना, नीचे 2 है तो सब में 2 जोड़ करके और भिन्न बढ़ाते जाएंगे, है ना। नीचे 2 जोड़ करके सब में भिन्न बढ़ाते चले जाएंगे, हो जाएगा समतुल्य भिन्न। नीचे में 2 है तो 2 बढ़ाएंगे, ऊपर में 1 है तो 1 बढ़ाएंगे, है ना। अब इसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2। तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 4। नीचे में 2 है तो 2 जोड़ेंगे, और अब यहाँ पे कितना फिर जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 3, और यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, 2 हो जाएगा 7 6। यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, 1 तो हो जाएगा 4। यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 8। यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, 1 तो 5। यहाँ पे जोड़ेंगे 2 तो 10। यहाँ पे 1 जोड़ेंगे 6। यहाँ पे 2 जोड़ेंगे 12। यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो 7। यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 14। ये हो गया समतुल्य भिन्न। नहीं समझा आप समतुल्य भिन्न मतलब, अगर नीचे 2 है ना तो इसके समान जोड़ते चले जाएंगे, 2 सब में जोड़ेंगे, और ऊपर 1 है तो सब में 1 जोड़ेंगे। 1 में 1 जोड़े तो 2, 2 में 1 जोड़े तो 3, 3 में 1 जोड़े तो 4, 4 में 1 जोड़े तो 5, 5 में 1 जोड़े तो 6, 6 में 1 जोड़े तो 7, और भी बढ़ा सकते हो। और नीचे 2 है तो 2 में 2 जोड़े तो पहला हो गया 4, 4 में 2 जोड़े तो 6, 6 में 2 जोड़े तो 8, 8 में 2 जोड़े तो 10, 10 में 2 जोड़े तो 12, 12 में 2 जोड़े 14, और भी बढ़ा सकते हैं। इसी को बोलते हैं समतुल्य भिन्न। अब इसको इसको आप सरल भी कर सकते हो। कैसे, जैसे 2 बटा कितना लिखे हैं, 4, है ना। तो इसको इसके रूप में लाना है अगर, तो क्या कर सकते हो, 2/4 है तो इसको किससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा। देखो, अगर हम 2 से ऊपर भी भाग दें और 2 से नीचे भी भाग दें तो 2 दूनी 4, और 2 एका 2, यानी कि 1 और 2 कितना हो गया, 1/2 हो गया ना। तो यही चीज क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट कटा लेते हैं इस तरह, 2 एका 2 और 2 दूनी 4 तो हो गया। लेकिन आपको इस तरह जो है बनाने पूछेगा तो इस तरह लिख सकते हो। जैसे कितना है, 3 है और 6 है, तो इसको किससे बना भाग दे सकते हैं, तो ऊपर दे देंगे 3 से, तो नीचे भी दे देंगे 3 से, यानी कि 1/2 करना है तो 3 एका 3 1 और 3 दूना 6, कितना हो गया, 1/2। इसको प्रूव भी कर सकते हो। तो आज की क्लास यहीं पे द एंड होती है ना। अब पूरे वीडियो को देखिए सब कोई। पूरे वीडियो को देखिए,
समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए अपना, नीचे कमेंट होता है ना, आप उसमें लिख सकते हैं कि ये वाला सवाल नहीं आया समझ में, अब दोबारा समझा दीजिए। देखो शब्दों के फेर हैं, अगर आप शब्दों को समझ रहे हैं तो सवाल बनाना आसान है। कह क्या रहे हैं, आपको शब्दों को ठीक से याद रखना है। चलें, तो आज की क्लास यहीं पे जो है समाप्त होती है। हम लोग कल देखेंगे, फिर से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। अभी आपका भिन्न चलेगी, भिन्न लंबी है और भिन्न को अच्छे से समझना है। बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको भिन्न में देखने के लिए, और भिन्न चैप्टर अच्छा है, आप इसको समझिए। भिन्न से कोई भी एग्जाम में सवाल बनता ही बनता है, एकदम निश्चित रूप से।